नमस्कार दोस्तों। तुम पर किसी ने काला जादू कर दिया है, तुम पर किसी ने कोई टोटका कर दिया है, या फिर तुम्हें किसी ने नजर लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास हमें ऐसी चीजें सुनने को जरूर मिलती है। लेकिन क्या काला जादू होता है? क्या हम पर सच में कोई टोटका कर सकता है, या क्या सचमुच हमें कोई अपने वश में करके कोई भी काम हमसे करा सकता है? आइए आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो काला जादू में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, काला जादू होता है। तो दोस्तों, इन सब का टॉपिक एक ही है कि अगर एक जड़ है, अगर आप ऊर्जा को मानते हैं तो आप काला जादू को मानना ही होगा, क्योंकि काला जादू एक ऊर्जा है जो कुछ लोग अपने आप को सिद्ध करके, अपने आप को तपस्या करके कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ चीज़ें अपने आप में साधते हैं। जैसे हम किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा मान लीजिए मैथ्स हमें फेवरेट लगता है और हम दिन रात सिर्फ केवल मैथ ही पढ़ें, तो हमसे कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछेगा तो फिर हम उसका आंसर तुरंत ही दे देंगे, या फिर कितना भी उलझा सवाल होगा हम उसे बना लेंगे और सामने वाले को लगेगा कि हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है, इसने कैसे कर लिया। इसने इसलिए किया क्योंकि इसने उस चीज़ को समय दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो उसी तरह ये ऊर्जा होती है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई तपस्या करके मतलब एकदम सात्विक तरीके से इन चीज़ों को साधते हैं, तो उन लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सात्विक नहीं होता, जो बिल्कुल तामसिक होता है, और उस तरह की साधना भी की जाती है। ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई मिथ नहीं है। कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ को समय दे तो वो उस चीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल में कर सकता है। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने साधना के बल पर ऐसी ऐसी चीज़ें अपने सामने देखी हैं जो हम मनुष्य अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये उन्होंने साधना और तपस्या के बल पे किया है। दोस्तों, काला जादू आज की 21वीं सदी में भी सबसे उलझा हुआ और रोचक विषय है। मेडिकल साइंस इतनी एडवांस होने के बाद भी एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो काले जादू में विश्वास रखता है। लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ऊर्जा को नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करके किसी पर काला जादू किया जा सकता है? दोस्तों, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा ही है, एनर्जी ही है जो इस सारी दुनिया को चला रही है। हम सभी खुद भी एनर्जी का ही एक रूप है। ऊर्जा सुनकर अक्सर मन में ये सवाल आता है कि क्या ये ऊर्जा जिसकी हम बात करते आए हैं ये नकारात्मक भी हो सकती है? क्या इसका उपयोग किसी को वश में करने का, काला जादू करने और बहुत ज्यादा बुरा सोच लिया तो किसी को मारने के लिए कर सकते हैं? दोस्तों, हम सभी परमात्मा के अंश हैं। ये बात सुनकर आपको लगेगा कि अगर हम सब परमात्मा के अंश हैं तो हम सभी सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए क्यों नहीं हैं? क्यों हम में कुछ लोग खूनी, रेपिस्ट, क्रिमिनल मानसिकता के बन जाते हैं? इसका सबसे सरल जवाब ये है कि ईश्वर ने हमें, हम सभी को चेतना और बुद्धि तो दी है, लेकिन इस चेतना और इस बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है वो हर मनुष्य को हाथ पकड़कर नहीं सिखाते। ये आपकी जर्नी होती है जो आपको हर जन्म में तय करनी होती है। यहीं पर आध्यात्म रोल में आता है। आध्यात्मिक प्रैक्टिस से ही आपके चेतना के स्तर को बढ़ाया जाता है ताकि आप देख सके कि आप परमात्मा के अंश हैं। आप में से कई लोग, खासकर कि छोटे शहर व गांव के लोगों ने ऐसे किस्से जरूर सुने होंगे कि फलाना व्यक्ति को यहाँ पर नींबू काटा और दूर बैठे जिस व्यक्ति पर काला जादू किया था वो वहाँ बैठा बैठा मर गया, या फिर गुरुवार के दिन सफेद मिठाई या खीर खिलाकर किसी को वश में कर लिया। ऐसे किस्से कहानियां मनोरंजन के लिए तो ठीक होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके साथ हमेशा एक डिस्क्लेमर होना चाहिए कि ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनाई जा रही हैं, क्योंकि वास्तविकता में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता और ना ही ऐसा संभव है, क्योंकि वास्तव में काला जादू सिर्फ मस्तिष्क की एक मानसिक स्थिति है। हम जैसा माइंड को फीड करते हैं वो हमें वैसा ही सब कुछ दिखाने लगता है। दोस्तों, ऐसा सिर्फ मेरा मानना नहीं है, मशहूर आध्यात्मिक सदगुरु भगवान जो हैं जग्गी वासुदेव जी, उनका कहना है कि लोग काला जादू कर सकते हैं क्योंकि अथर्ववेद सिर्फ
सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रयोग के लिए ही समर्पित है। लेकिन ऐसा देखा है कि ये चीज़ें ज़्यादातर मानसिक या मनोवैज्ञानिक होती है। यह सब कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकता है, लेकिन बाकी का जो है वो आपके अपने दिमाग के साथ खेल रहा होता है। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर से निकले और सड़क पर आपको कुछ मिल जाए, जैसे कि खून या फिर एक खोपड़ी या फिर आपको नींबू में सुई ऐसे गुथा हुआ मिल जाए। इसे देखने के बाद आप खुद को बीमार महसूस करने लगेंगे और कुछ घंटों बाद ही बीमार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप उसी चीज़ को अपना समय दे रहे हैं, अपने दिमाग में उसी चीज़ की जगह बना रहे हैं, अपने दिल में उसी को स्थान दे रहे हैं। इसके बाद आपको व्यापार ठप होने लगेगा, आपके साथ सब कुछ नकारात्मक घटित होने लगेगा। इसका कारण यह है कि जब आपने सड़क पर खोपड़ी या खून या नींबू कहीं ना कहीं देखा तो आपके मन में ये भय बैठ गया कि आप पर किसी ने काला जादू किया है, या डर इस कदर आपके मस्तिष्क में हावी हो जाएगा कि आप सबकॉन्शियस माइंड में काले जादू के जो साइड इफेक्ट्स जैसे तबीयत बिगड़ना, कारोबार में नुकसान होना इत्यादि इत्यादि पहले से बैठे हैं, वो सब आप अपने साथ इमेजिन करना शुरू कर देंगे। हो सकता है आप पर काला जादू किया गया हो, लेकिन उसका ये असर हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब मनोवैज्ञानिक है। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य डर और भय में अपनी जिंदगी को बिताता है वो एक कमजोर प्राणी बन जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर पर भरोसा ही नहीं है, उसकी आस्था कमजोर है, इसलिए वह भय का शिकार हो जाता है। दोस्तों, वास्तव में अगर उस ईश्वर पर आपको भरोसा हो तो ये काला जादू, वशीकरण, ये कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये भरोसा आपके मस्तिष्क को भी ऐसे विचारों से मुक्त रखेगा, क्योंकि आपको पता है, विश्वास है कि वो परम शक्ति ईश्वर आपके साथ है। जब जीव के साथ परमात्मा है तो बीच में काले जादू या किसी भी नकारात्मक चीज की जगह बची ही नहीं हो सकती। दोस्तों, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में नाम जप को हमेशा मेंशन करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, एकमात्र नाम जप ही है जो आपको हर तरह की मुसीबत से बचा सकता है। मेरा यकीन मानिए, ये मैं अपने ज़िंदगी की हकीकत बता रही हूँ और अपना एक्सपेरिमेंट किए हुए चीज़ बता रही हूँ। आप नाम जप कीजिए, आपको किसी भी दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा यकीन कीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।